Hello dear student, today I am going to explain the chapter political parties from the subject civics class 10th. The chapter is political parties राजनीतिक दल. Why do we need political parties? हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है? जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं. किसी भी देश में किसी भी लोकतंत्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन संस्थान होते हैं वो राजनीतिक दल होते हैं. ज़्यादातर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब होता है राजनीतिक दल या लोकतंत्र. वो समझते हैं कि लोकतंत्र राजनीतिक दल के बराबर है. इनके अगर कोई व्यक्ति दूर किसी देश के किसी भाग में जाता है और जो कम पढ़े लिखे उनसे अगर बात करता है, भले ही वो व्यक्ति अपने संविधान के बारे में न जानता हो, भले वो व्यक्ति अपने संविधान के बारे में या सरकार कैसे काम करती है उसके बारे में न जानता है, लेकिन वो व्यक्ति ज़रूर कुछ न कुछ अपने राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज बनता है. वो किसी न किसी के बारे में पॉलिटिकल पार्टी जरूर जानता है. हर व्यक्ति की अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में प्रेफरेंस होती है. हर व्यक्ति अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अवेयर होता है. इसका ये मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में अवेयर है, जागरूक है, तो इसका मतलब वो उस पार्टी को लाइक करता है. नहीं, ज़्यादातर तो लोग राजनीतिक दलों को लेकर बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, बहुत ही ईगर, इच्छुक या फिर जागरूक होते हैं. दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़. वे पार्टीज़ की तारीफ भी करते हैं और पार्टी को ब्लेम भी करते हैं, उनकी बुराई भी करते हैं. फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद द डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल लाइफ. जो अगर वो पार्टी को ब्लेम करे तो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे राजनीतिक जीवन के लिए वो रॉन्ग है. पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद क्रिएटर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन. पार्टीज जानती हैं, पार्टी को पहचाना जाता है समाज को बनाने के लिए, समाज के निर्माण के लिए और राजनीतिक विभाजन के लिए. तो पार्टियाँ जानी जाती हैं राजनीतिक विभाजन और समाज के निर्माण के लिए. जो सेकेंड अब यहाँ इसमें बताया गया कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी. राजनीतिक दल क्या होते हैं. तो राजनीतिक दल लोगों के वह समूह होते हैं जो साथ साथ आते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं और जीतने के बाद वो सरकार को चलाते हैं. तो सभी राजनीतिक पार्टियां की अपनी अपनी नीतियां होती हैं, पॉलिसी होती है, अपने अपने प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं समाज की भलाई के लिए, कि उन्हें समाज में क्या करना है, अपने देश में क्या करना है, विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, कि वो क्या समाज के लिए, जनता के लोगों के लिए क्या कार्य करेंगे. तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उनके उद्देश्य होते हैं. दे ट्राई टू परसुएड पीपल हाउ देयर पॉलिसीज आर बेटर. हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक दल लोगों को मनाते हैं कि कैसे उनकी जो नीति पॉलिसीज है एक अलग और अन्य पार्टियों से अलग है. वो बताते हैं कि कैसे उनकी जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, बाकी पार्टियों से अलग हैं. दे सीक टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज़ बाई विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन. तो वे अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं देश में जब ये चुनाव जीत जाते हैं. पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना अपना पॉलिसी, अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं, वही जनता तक ले जाते हैं. उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव में भाग लेते हैं और जीतने के बाद वही पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जनता के बीच में लाया जाता है, उसको चालू करते हैं, लागू करते हैं. दे रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी. वे एक समाज में एक मौलिक राजनीतिक बंटवारा करते हैं. ऑल द पार्टीज फेवर सर्टेन पार्ट ऑफ सोसाइटी. सभी पार्टियां अब किसी एक समाज के भाग को फेवर करती हैं, पक्ष लेती हैं. यही कारण है कि वे पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होती हैं. अ पार्टी इज़ नॉन बाई विच पार्टी स्टैंड फॉर. और हमेशा पार्टी जानी जाती है कि ये पार्टी किस भाग के रूप में जाती है या किस भाग को अधिक फेवर करती है. हर पार्टी का अपना अपना एक स्टैंड होता है, अपनी अपनी पॉलिसी होती हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं पार्टी के. अब पॉलिटिकल पार्टी कितने कंपोनेंट होते हैं. यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं. एक लीडर, नेता, एक एक्टिव मेंबर जो उसके साथ काम करते हैं, और फॉलोअर जो लोग होते हैं जो उसके अनुयायी होते हैं या जो उस पार्टी को लाइक करते हैं, मानते हैं. अब देखो लीडर, जो लीडर या कोई मंत्री, मिनिस्टर या फिर
उसका जो टॉप लीडर जो होते हैं, जो मेन पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं, वो द एक्टिव मेंबर में जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो द फॉलोअर जो उस पार्टी को मानते हैं उसको फेवर करते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है पॉलिटिकल पार्टी के मेन फंक्शन, मेन कार्य क्या है। तो पहले पॉलिटिकल पार्टी के मेन कार्य को चुनाव में भाग लेती है। हर पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं। हर पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं, वो अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं। या ज़्यादातर कैंडिडेट पार्टी के ही होते हैं। पार्टी अपना कैंडिडेट प्रतिनिधि सेलेक्ट करती चुनती है। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनको कैंडिडेट बनाया जाता है चुनाव में। दूसरा है कि वो पार्टी का काम है कि पॉलिसीज बनाना, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज को विकास विकास करने, समाज में विकास करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, या देश में आर्थिक सुधार लाने के लिए अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो उनका काम है पॉलिसी प्रोग्राम बनाना। हर पार्टीज अपने अपने पॉलिसी प्रोग्राम को बनाते हैं वोटर को लुभाने के लिए, और वादे करते हैं। उसके बाद मेकिंग लॉज, कानून बनाना। चुनाव जीतने के बाद जो रूलिंग पार्टी होती है, जो शासन करती है, वो कानून बनाती है। अगर कोई पार्टी विधानसभा में जीती है तो विधानसभा में जितने भी एमएलए होंगे, विधायक होंगे, वो विधानसभा में अपनी बात रखेंगे, कानून बनाते हैं। उसके बाद जो जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उस पर मोहर लगाते हैं। मोहर लगाने के बाद उसके बाद जो उस पर जो गवर्नर होते हैं वो शासन करते हैं, तो एक राज्य कानून बनता है। ठीक उसी तरह से जो लोकसभा सदस्य जो जीते जाते हैं, लोकसभा मेंबर, वो जाते हैं लोकसभा में, अपनी बात रखते हैं, अपने कानून, जो भी समाज में जिसकी कमी है उसकी बात रखी जाती है लोकसभा में। उसके बाद लोकसभा में कानून बनता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उस पर मंजूरी देते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति को जाता है। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक कानून बन जाता है। फिर पार्टी का काम है, पार्टी या उसके प्रशासन काम है कि वो कानून देश में लागू करवाना। तो मेकिंग लॉज ये पार्टी के फंक्शंस होते हैं। पार्टीज फॉर्मेशन, रनिंग गवर्नमेंट। पार्टी काम होता है सरकार बनाओ, उसके बाद सरकार को चलाना। पार्टी ही अलग अलग लीडर को ज्वाइन करते हैं कई, और मंत्री बनाना ताकि अच्छे से सरकार चले। रोल ऑफ अपोजिशन, अगर पार्टी को चुनाव हार जाती है तो अपोजिशन का रोल पर करती है। फिर वो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसमें जो भी कमी होती है, या भी जो हाँ जो समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को वो कोई भी प्रोग्राम, पॉलिसीज, नीति उनको लाभ नहीं मिलती, तो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी काम है उनको बताना, जहाँ पे कमी है सुधार लाना है। अब जनता जो जो सरकार काम कर रही है सही या गलत उसको दिखाना, जनता के बीच में लाना। तो मेन जो अपोजिशन पार्टी का ही रोल होता है, सरकार और जनता के बीच में लिंक। ये गवर्नमेंट और पीपल के बीच में लिंक होते हैं। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल, और वी कैन से दैट इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड पीपल। तो जनता और रूलिंग पार्टी के बीच में, जो सत्ताधारी पार्टी के बीच में एक लिंक स्थापित करती है। वो लोगों को जागरूक करती है ताकि जो सत्ताधारी पार्टी है उन लोगों पे ध्यान दे जो लोग वंचित रह जाते हैं। तो सीधा हम कह सकते हैं कि सरकार की जो कमी होती है, कमी निकालना, ये अपोजिशन पार्टी का काम होता है जो चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक की राय है, या जो अपोजिशन पार्टी क्या करते हैं, पार्टी की जो अलग अलग मुद्दों को, सामाजिक जो मुद्दे, सोशल इश्यूज, उसको उठाना। कई ऐसे प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सामाजिक मुद्दे उठाते हैं समाज में। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीन एंड वेलफेयर स्कीम्स, अब जो भी रूलिंग पार्टी होती है, वो जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं, कार्यालय, वेलफेयर स्कीम कार्य होते, प्रोग्राम, उनको सब देख रेख का काम करना उस रूलिंग पार्टी के हाथ में होता है। अब यहाँ पे बता रहा है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों होती है। नेसेसिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टी, हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। यहाँ बता रहा पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड बिकॉज दे परफॉर्म वेरिटम। तो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल की आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि वो कई कार्य करते हैं। जो आधुनिक लोकतंत्र है वो बिना राजनीतिक दल के वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता।
आज का जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है कैनट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। बिना राजनीतिक दल के कोई आधुनिक लोकतंत्र वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी इमेजिन बाय सिचुएशंस विदाउट पार्टी। अब हम कुछ सिचुएशंस को पढ़ते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल की कितनी आवश्यकता होती है किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए। विदाउट, अगर पार्टियां ना हो तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। हर जो प्रतिनिधि है वो चुनाव में स्वतंत्र होगा कि मैं जीत ही जाऊंगा। नो विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस। कोई भी जो लोग होगा, कोई भी जो प्रतिनिधि हो, कैंडिडेट होगा, वो जनता से प्रॉमिस नहीं करेगा कि मैं जीतने के बाद ये काम करूंगा। अब जब कई कैंडिडेट होते हैं, कई पार्टियां होती हैं, इससे क्या होता है? कंपटीशन होता है कि कौन जनता के लिए अच्छे काम करेगा, कौन जनता से जो प्रॉमिस करता है उसको पूरा करता है। तो प्रॉमिस करना, जनता को पूरा करना, लोगों की प्रॉमिस, लोगों को वादे को पूरा करना, ये एक कैंडिडेट का वर्क होता है। तो हर कैंडिडेट अपने तरफ से प्रॉमिस करता है कि वो लोगों के लिए ये काम करेगा। अगर पार्टियां नहीं होगी तो कोई भी कैंडिडेट पार्टी को लोगों से प्रॉमिस नहीं करेगा। यूटिलिटी अनसर्टेन, द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन वेरिएशन। सरकार बनेगी लेकिन इसकी जो उपयोगिता है वो अनिश्चित रहेगी। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो अपने क्षेत्र में जो उन्होंने वादा, अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में वादा किया है तो पॉलिटिकल पार्टीज अधिक हैं तो वो उस कार्य को पूरा करेंगे। जब कोई पार्टी नहीं, तो जो वो जिस क्षेत्र से, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस क्षेत्र से चुने जाते हैं, अगर वो उस क्षेत्र से चुने जाते हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी क्योंकि उन्होंने पहले प्रॉमिस नहीं किए, उनका कोई कंपटीटर ही नहीं है, तो उन वादों को नहीं पूरा करेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू इन द बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी। या तो हम कह सकते हैं वो हो जाएगा कि जो भी प्रतिनिधि जिस क्षेत्र से चुना जाएगा वहाँ के तो रिस्पॉन्सिबल होगा, वहाँ का कार्य करेगा, लेकिन पूरे देश के लिए कार्य नहीं करेगा। एक पार्टी की तरफ से, पार्टी के तौर पे काम नहीं करेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन, अगर बिना पार्टी के इलेक्शन हुआ तो क्या होगा? द पंचायत इलेक्शन, जैसे पंचायत इलेक्शन होता है वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन, जैसे प्रधान का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, वो बिना किसी पार्टी का होता है। अब हम देखते हैं कि जो गांव छोटे छोटे ग्रुपों में बटा होता है, द above example state exactly what is done by the party. That is the reason why the political parties are formed in almost all countries of the world, whether these countries are big or small. इसीलिए आजकल, पहले क्या होता था, ज़्यादातर मोनार्सी चलती थी, राजा महाराजाओं का शासन चलता था और किसी भी देश में कोई पार्टी नहीं होती थी। आजकल, पहले कुछ ही ऐसे देश थे जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, आजकल कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। The country need a mechanism to support or extend the government, make policies, justify, oppose them. Political parties fulfill these needs that every responsible government has. जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना, जनता के लिए भलाई का काम करना, यही पार्टी का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इन दिस वे पॉलिटिकल पार्टीज आर इंडिस्पेंसिबल कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्य, कोई भी सामाजिक मुद्दे, उनको हल करने का काम पॉलिटिकल पार्टी का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक अनिवार्य होते हैं एक लोकतंत्र के लिए, एक अहम भूमिका निभाते हैं एक लोकतांत्रिक देश के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे पार्टी कितने प्रकार होते हैं। एक वन पार्टी सिस्टम होती है, अगर किसी देश में एक पार्टी है तो इसको कहेंगे वन पार्टी सिस्टम। जैसे चाइना में है, चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक पार्टी सिस्टम है। टू पार्टी सिस्टम, ऐसा देश जहाँ पे दो पार्टियाँ हैं, जैसे हम देखते हैं यूके, इंग्लैंड और अमेरिका में दो दो पार्टी की सरकार है। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में है। ऐसे लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड, अमेरिका, यूएसए, यूके, ये दो पार्टी सिस्टम जैसे। मल्टी पार्टी जैसे इंडिया है, इंडिया में कई राजनीतिक दल हैं, इंडिया में बहुत से राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा पंजीकृत हैं। जैसे एनडीए है, एनडीए जो कि बीजेपी पार्टी और उसके जो छोटे मोटे पार्टियों का दल एनडीए है। यूपीए है, कांग्रेस पार्टी और उसके छोटे मोटे पार्टी का दल यूपीए है। अब इंडिया हो गया है और लेफ्ट में बाकी पार्टियां हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़। और राजनीतिक दल में जो लोकप्रिय पार्टिसिपेशन होता है वो क्या होता है? पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन सी चीज़ें जो पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट करते हैं? इंजॉय नॉट मच ट्रस्ट,
It is often heard that political parties are facing crisis as they are becoming very unpopular day by day, and citizens are indifferent to political parties. The available evidence shows that this saying is only true for India. This evidence based on a series of large simple surveys conducted over Ceylon. अब ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है, हमेशा उनको अलग अलग कार्य करना पड़ता है, हमेशा उन्हें जनता के मुद्दे को सरकार के सामने लाना पड़ता है, चाहे वो रूलिंग में हो, चाहे रूलिंग पार्टी में हो, चाहे पोजीशन पार्टी में हो। अगर कोई भी पार्टी अप टू डेट नहीं रहती या जनता के मुद्दों से वंचित रहती है तो उनको लोग उस पार्टी को लोग भूलने लगते हैं तथा उस पार्टी के जो एक्टिव मेंबर है, जो कार्यकर्ता है, वो छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं। अगर कोई भी पार्टी अपने पॉलिसीज़, अपने प्रोग्राम्स को लेकर जो उसकी आइडियोलॉजी है उस पे नहीं काम करती, अपनी पॉलिसी पे नहीं काम करती, तो उस पे ज़्यादातर जो एक्टिव मेंबर हैं वो किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल इन साउथ एशिया। यहाँ पे बता रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ट्रस्ट मच अमंग द, तो अगर जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ज़्यादातर साउथ एशिया, दक्षिण एशियाई देशों में, वो अपने जो मेंबर होते हैं उन पर ट्रस्ट नहीं होता उन पर, क्योंकि वो एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए काम करेंगे, फिक्स नहीं होता। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से दे ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट मच। जो कहते हैं कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टी में ट्रस्ट है, वो अक्सर होता नहीं है। इज मोर देन दोज हु हैव सम ग्रेट ट्रस्ट, लिस्ट ट्रस्टेड। द सेम इज ट्रू ऑफ मोस्ट अदर डेमोक्रेसी एज वेल। पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द लास्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन। तो सबसे कम ट्रस्ट ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी संस्था होती है जिस पर लोग बहुत ही कम ट्रस्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भी जो है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी पे बहुत ही कम ही ट्रस्ट करते हैं, बहुत ही कम ही लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी पे ट्रस्ट हैं, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल पार्टी पे ट्रस्ट ही नहीं होता है। ऐसे जनता भी होती है, कभी इस इलेक्शंस में वो दूसरे पार्टी को वोट देते हैं, फिर अगले इलेक्शन दूसरे पार्टी को, क्योंकि वो खुद अवेयर, खुद ही कंफर्म नहीं होते, खुद उनका पूरा टेंशन। तो जो लैक ऑफ ट्रस्ट है वो पॉलिटिकल पार्टी में देखा जाता है। फेयरली हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, येट द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वाज वेरी हाई। द पर्सन ऑफ दोज हु सेड दे वेयर कभी कभी देखा जाता है किसी पार्टी में सदस्य संख्या कम होती है, कभी कभी किसी पार्टी में देखा जाता है कि सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशक से 30 सालों से ये रिपोर्ट में आया है कि मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इंडिया हैज़ गॉन अप, बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ी है। अफिनिटी राइजिंग अप, द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से दे हैव अफिनिटी ऑफ फीलिंग क्लोजनेस टू पॉलिटिकल पार्टी हैज़ आल्सो गॉन अप इन इंडिया दिस पीरियड। टाइप्स ऑफ, यहाँ पे तरह के पॉलिटिकल पार्टीज कितनी प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्टेट पार्टीज, पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स। एक तो जो पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी हम देखते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी जैसे एसपी पार्टी है, अन्य पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल है, आज़ाद पार्टी है और निषाद पार्टी है, अपना दल है, दी, ये सब क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हम देखते हैं अक्सर, ये यूपी की पार्टियाँ हैं। स्टेट पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी हो तो उनका एक क्षेत्र, अपने क्षेत्र, अपने किसी एक स्टेट में उनका एक अपना मोटो होता है काम करने के लिए, या वो किसी एक ही स्टेट में इलेक्शंस लड़ती हैं, वहाँ पे उनको जीत मिलती है। और नेशनल पार्टियाँ होती हैं ऐसी पार्टियाँ जिनको पूरे देश में उनको सीटें मिलती हैं, या फिर विधानसभा सीटें या फिर लोकसभा सीटें। दिस पार्टी दैट आर, जो पूरे एक देश को प्रेजेंट करते हैं, वो नेशनल पार्टियाँ होती हैं। जो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टेट पार्टियाँ होती हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, अब यहाँ पे बता रहा है कि कैसे, क्या आवश्यकता होती है, क्या रिक्विजिट चाहिए, तो क्या रिक्वायरमेंट होती है एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए। कोई भी पार्टी अगर वो 6% वोट पाती है लोकसभा चुनाव में, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, अगर कोई भी पार्टी लोकसभा चुनाव में 6% वोट पाती है, या वो 4 स्टेट में चुनाव लड़ती है, या फिर 4 सीट पाती है, या कोई भी असेंबली इलेक्शन होता है 4 स्टेटों में, वो कम से कम 4 सीटें जीतती है लोकसभा में, तो उसको नेशनल पार्टी कहता है। तो सीधा से बता रहा है कि या तो पार्टी 6% वोट पाए टोटल लोकसभा में, या तो किसी 4 स्टेट में वो लोकसभा का चुनाव लड़े और उसको कम से कम 4 सीटें मिले, तो उसको नेशनल पार्टी का है। जैसे इस समय बीएसपी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसीपी है, आम आदमी पार्टी, ये सब नेशनल पार्टियाँ हैं।
क्योंकि इनकी जो लोकसभा के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो अलग अलग राज्यों से हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है। द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, और कमीशन जो चुनाव आयोग होता है सभी पार्टियों को इक्वली बराबर रूप से ट्रीट करता है। सभी पार्टियों को चुनाव आयोग के द्वारा, भारत चुनाव आयोग के द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। यहाँ पे कुछ पार्टियाँ देंगे, जैसे आईएनसी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। अब हम आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हम ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। ये सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में होती है। ए.यू. ह्यूम करते हैं, जो एक रिटायर्ड जनरल होते हैं अंग्रेज़ों के। वो ए.यू. ह्यूम ने 1885 इस पार्टी की स्थापना की थी। इसमें कई विघटन पार्टी में कई बार पार्टियां टूटी हैं। कांग्रेस पार्टी कई बार टूटी है, और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस पार्टी ने काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त की थी। और अब यह पार्टी है लगभग 1970 तक रूल की थी। उसके बाद 1980 से 1989, फिर 1989 से इसका जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट में कमी आई थी। इसमें कई पॉलिटिकल डिविजन्स हुए थे। इस पार्टी की जो विचारधारा है सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, और जो समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनका भला करना है, जो समाज के कमज़ोर लोग हैं उनकी भला करना है, जो अल्पसंख्यक हैं उनका भला करना है, और आर्थिक सुधार लाना है, और अलग अलग देशों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी वो बीजेपी है। इस पार्टी की स्थापना 1980 में होती है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते हैं। पहले इस पार्टी को भारतीय जनसंघ नाम जाना जाता है। इस पार्टी का जो सिंबल कमल का फूल है, और जैसे कांग्रेस पार्टी का सिंबल पंजा है। ये पार्टी हिंदुत्व पे ज़्यादा जोर देती है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों पे ज़्यादा जोर देती है, और जो कोई भी देश में टेरिटरियल एक्टिविटी न हो, आतंकवादी गतिविधि न हो, और कश्मीर को देश में मिलाना चाहती है पार्टी। और पार्टी एक यूनिफॉर्म यूसीसी सिविल कोड लाना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो सभी लोगों के लिए एक कानून हो, कोई भी जाति धर्म का हो, उसके लिए एक कानून हो। अब इस पार्टी, ये पार्टी सरकार में भी है। अब यहाँ पे बता रहा है, ये एक बार पार्टी 1998 में सरकार थी, फिर उसके बाद 2004 में ये चुनाव हार गई थी। 2004 से 2014 तक का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो कांग्रेस के थे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा 2014 में 282 सीट बीजेपी जीती थी, और एनडीए लगभग 336 सीट जीती थी। उसके बाद बता रहा टोटल 543 सीटें हैं लोकसभा में। और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, बनते हैं। फिर उसके बाद 2019 में बीजेपी 303 सीट जीती है, और एनडीए 353 सीट जीतती है 543 सीट में से। फिर नरेंद्र मोदी दोबारा 16वें प्रधानमंत्री बनते हैं 30 मई 2019 को। और अभी तीसरे चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी पार्टी जीतती है। 240 सीटें बीजेपी की आती है। बाकी बीजेपी की इस समय कोलिशन गवर्नमेंट, इसमें गठबंधन सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी अकेले दम 240 सीटें 2024 इलेक्शन में पाई थी। अब तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी। इस बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना 1984 में होती है, काशीराम के नेतृत्व में। काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का मकसद है बहुजन समाज के लोग, जो गरीब पिछड़े लोग हैं, जो SC/ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या अल्पसंख्यक के पिछड़े, उनकी भलाई के काम करना इस पार्टी का मकसद है। तो इस पार्टी का मकसद है जो अल्पसंख्यक हों, अन्य पिछड़ा वर्ग हों, आदिवासी हों, आदिवासी समाज की विकास के लिए इस पार्टी का कार्य करने का मकसद है। यह पार्टी अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलती है, अंबेडकर के विचारों पर चलती है, साहू महाराज के विचारों पर चलती है, महात्मा फुले के विचारों पर चलती है। और पेरियार रामास्वामी के विचारों पर चलती है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलती है। इस पार्टी का मकसद है जो दलित हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना, जो समाज के वंचित लोग हैं उनके लिए काम करना। ये पार्टी का जो मेन आधार है उत्तर प्रदेश में है, और बाकी इसके जो पड़ोसी राज्यों से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में है। इस पार्टी की कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनी है, और कई बार जो CM मायावती बनी है उत्तर प्रदेश में। अब ये चौथी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM।
इसकी स्थापना 1964 में होती है। ये पार्टी मार्क्सिज्म लेनिज्म समाजवाद में विश्वास करती है। इस पार्टी का जो मेन विचारधारा है, ये किस विचारधारा पर चलती है पार्टी? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पे। अब ये जो राजशाही इंपीरियलिज्म है, राजशाही व्यवस्था, उसका विरोध करती है। कम्युनलिज्म और इंपीरियलिज्म का भी विरोध करती है। इस पार्टी का जो मेन आधार है वो है, इस पार्टी का जो मेन सपोर्ट है किस जगह है? वेस्ट बंगाल में, केरला में और त्रिपुरा में। और ये पार्टी जो पुअर हो, गरीबों को लोगों की आवाज़ उठाती है, फैक्ट्री वर्कर के लिए, फार्मर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाती है। और इसमें बता रहा है ये पार्टी 30 सालों तक सत्ता में थी। ये पार्टी 30 सालों तक सत्ता में थी पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ बता रहा पांचवी कम्युनिस्ट पार्टी अपने CPI। इस पार्टी का स्थापना 1925 में होती है। ये भी मार्क्सिज्म लेनिज्म विश्वास करती है, समाजवाद और लोकतंत्र में विश्वास करती है। तथा जो कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, वर्किंग क्लास मजदूरों, एम्प्लॉय, रोजगार मजदूरों, किसानों की बात करती है। इसका विघटन हो गया था 1976 में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया CPIM से, इसका विघटन हो जाता है। इस पार्टी का जो उपस्थिति दिखाया था केरला में, वेस्ट बंगाल, केरला में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अब धीरे धीरे इसका जो आधार है वो इसमें कमी आई है। अब यहाँ पे तरह नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP के बारे में बताया। इस पार्टी की स्थापना 1999 में होती है। इस पार्टी का विघटन हुआ था। इस पार्टी का जो विघटन हुआ था NCP कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी बनी थी। ये गांधीयन धर्मनिरपेक्षता चलती है, समाजवाद और सामाजिक न्याय पे पार्टी चलती है। इसका जो ज़्यादातर देखा जाता है, इसका जो प्रेजेंस उपस्थिति है महाराष्ट्र में है और मेघालय में, मणिपुर में और असम में। इसके जो प्रेसिडेंट इस समय हैं शरद पवार हैं। अभी इसमें NCP दो गुटों में बढ़ गई है। NCP शरद पवार, NCP अजीत पवार। NCP शरद पवार कांग्रेस के साथ गठबंधन है और NCP अजीत पवार का BJP के साथ गठबंधन है। अब यहाँ पे तरह तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी, जो इस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। जो तृणमूल कांग्रेस है वो भी एक तरह से कांग्रेस का ही भाग था। इसका जो उपस्थिति है पश्चिम बंगाल में, ये पार्टी पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा में, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में, इन जब राज्यों में चुनाव में भाग लेती है। इस पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1988 को होती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1988 को होती है। एज अ ब्रेकवे फाउंडर, ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी बनी थी। इस पार्टी की जो फाउंडर हैं वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं। NCP पार्टी का सिंबल घड़ी है। और ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का सिंबल है। तो कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि RJD JDU बिहार की पार्टी है। जन स्वराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर की, वो बिहार की पार्टी है। AIDMK DMK पार्टी तमिलनाडु की है। सपा SP पार्टी है। अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव पार्टी, ये उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग अपनी अपनी पार्टियां हैं। अब यहाँ बता रहा कि राजनीतिक पार्टी के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या चेतावनी है। तो सबसे पहले हम देखा जाता है कि हर पार्टी ये वादा करती है कि वो लोकतंत्र पे चलेगी, वो संविधान पे चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं देता। तो जो लोकतंत्र की कमी देखी जाती है, हर पार्टियों में डेमोक्रेसी की कमी देखी जाती है कि वो कभी कभी कुछ पार्टियां होती हैं वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के आधार पे नहीं चलती या फिर संविधान के आधार पे नहीं चलती। ये जो लैक ऑफ इंटरनल, जो आंतरिक डेमोक्रेसी देखा जाता है, या फिर जो आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता, उस पार्टी के अंदर भी कभी कभी जो एक्टिव मेंबर होते उस पार्टी की उनकी बात नहीं मानी जाती, जो टॉप लीडर होते उनकी बात मानी जाती है। या भी जो भी लीडरों की, जो टॉप लीडर उनकी बात मानेगा वो पार्टी में रहेगा। नहीं, जो पार्टी में विघटन होता है सदस्यों में, एक मेंबर, पॉलिटिकल मेंबर, एक राजनीतिक सदस्य जो एक पार्टी छोड़कर अगले पार्टी में चला जाता है, तो जो लैक ऑफ इंटरनल, एक पार्टी के अंदर ही कभी कभी जो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसको मैनेज होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। नो ट्रांसपेरेंसी, और जो एक पारदर्शिता जो है पार्टी में नहीं देखी जाती, कि कोई भी मेंबर लंबे समय तक पार्टी में नहीं रह पाता, या जो भी व्यक्ति
उस पॉलिसीज़ या प्रोग्राम जो उस पार्टी की विचारधारा उस पे चलता है, तो वो उस पे चल नहीं पाता। इन मेनी पार्टी द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। तो कभी कभी देखा जाता है ज़्यादातर पार्टियों में जो ऊपरी पोजीशन, जो उच्च पद है, वो जो उस पार्टी के जो उस फैमिली के जो संस्थापक फैमिली के जो सदस्य हैं वही चलाते हैं। दिस इज इल ओमेन फॉर डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के लिए गलत है, बिकॉज पीपल हु हैव ओनली इनइक्वल एक्सपीरियंस। कभी कभी वो व्यक्ति अयोग्य होते हैं लेकिन उस फैमिली से होते हैं तो वही सत्ता को चलाते हैं। मनी एंड मसल पावर। अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव में पैसे इस्तेमाल होते हैं या मसल पावर, मनी और मसल पावर दिखाए जाते हैं। इसका मतलब कई पार्टियां उन व्यक्तियों को टिकट देती हैं जो अधिक पैसे वाले होते हैं, बिजनेसमैन अधिक पैसे वाले होते हैं उनको टिकट देती है, ऐसा देखा जाता है। और ज़्यादातर कैंडिडेट रिच ही होते हैं, पुअर कैंडिडेट बहुत ही कम ही देखे जाते हैं। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव हैवी फंड टू द पार्टी। जो रिच लोग होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो पार्टी को अधिक फंड देते हैं, इसलिए वही ज़्यादातर चुनाव में भाग लेते हैं। कभी कभी पार्टी को क्रिमिनल्स को भी टिकट देना पड़ जाता है। डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल प्लेड बाय। इसलिए जो डेमोक्रेट्स हैं, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, वो पूरे वर्ल्ड में वो चिंतित हैं, क्योंकि आज तक ज़्यादातर लोग पार्टियों में रिच ही लोग हैं, गरीब ही लोग होते हैं, या बड़े बड़े कंपनी के मालिक बिजनेसमैन वही होते हैं। गरीब लोग वो कम ही देखा। मीनिंगफुल चॉइस। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिंपली डिफरेंट फ्रॉम, और देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। कई बार जिस विचारधारा को लेकर पार्टी आती है सत्ता में, उन फिर विचारधारा को भूलकर वो दूसरी विचारधारा पर चलने लगती हैं। सम टाइम अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जाता है उस आइडियोलॉजी के हिसाब से, लेकिन वो उसको उस पार्टी में मतलब, क्योंकि उस पार्टी में वो उन विचारों पे नहीं चल पाता, उसको अलग पार्टी ज्वाइन करना पड़ता है। वीक प्रिंसिपल। कभी कभी उस पार्टी के सिद्धांत ही वीक होते हैं, या डायनेस्टिक सिस्टम। कभी कभी वो पार्टी डायनेस्टी सबसे चलती है, वंशवाद चलती है, तो जो फैमिली के होंगे वही रूल करेंगे कंट्री में, और कोई अन्य कार्यकर्ता को मौके नहीं दिए जाते। एंटी डिफेक्शन ला। अब यहाँ बता रहा है कि रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक दलों में क्या सुधार होना चाहिए। व्हाट शुड रिफॉर्म्स टू टेक प्लेस इन द पॉलिटिकल पार्टीज। एंटी डिफेक्शन वाला जो दल बदल कानून है, एक सदस्य दूसरे पार्टी में छूट जाता है। एमपी एमएलए जो अपने पार्टी को चेंज करते हैं, उनके लिए एक कड़ा कानून लाना चाहिए। या ऐसे जो पार्टी जो सदस्य हैं जो चुनाव में भाग लेते हों, या जो भी व्यक्ति कैंडिडेट होते हैं, वो अगर चुनाव में इलेक्शंस में भाग लेते हैं तो उनको प्रॉपर्टी की डिटेल्स दिखानी पड़े। प्रॉपर्टी की अपनी डिटेल्स होनी चाहिए, विस्तृत उनका डिटेल होना है प्रॉपर्टी का। क्रिमिनल केसेस, जो उनमें क्रिमिनल केसेस ना हो, अगर क्रिमिनल केसेस हों तो उसको क्या वो बरी हैं कोर्ट से कि नहीं, या फिर जितने भी उनकी पे इनकम हो, इनकम टैक्स दाखिल करते हैं या टैक्स रिटर्न दिखाएं। फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न। तो फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल केसेस, एंटी डिफेक्शन लॉ, दिस लॉ शुड बी मेंटेन, दिस शुड बी रिफॉर्म फॉर अ गुड पॉलिटिकल पार्टी। एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये सब चीज़ें होने दें कि हर जो कैंडिडेट उनको टैक्स रिटर्न देना है, सरकार को प्रॉपर्टी दिखाएं, क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए, या दल बदल कानून बने। अब यहाँ बता रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या सजेशन सुझाव है। लॉ फॉर इंटरनल अफेयर रेगुलेशन। जो अब यहाँ बता रहा है जो आंतरिक अफेयर होता है, आंतरिक मामले होते हैं किसी पार्टी के अंदर, वो उसकी सुधार होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, उसके जो सदस्य हैं उनका रजिस्टर होना चाहिए कि कितने मेंबर उस पार्टी के हैं, उनको रजिस्टर होना चाहिए। टू फॉलो इट्स उनको अपना एक खुद का उनको संविधान को मानना चाहिए। टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको संविधान मानना चाहिए, या तो जो उस पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पार्टी के रूल्स रेगुलेशन उसको मानना चाहिए। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज ए जज आर इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट। कोई भी एक जज के तौर पे कार्य करना है, कोई भी पार्टी में अगर डिस्प्यूट होती है तो उसको अच्छे से हैंडल कर लें। टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। उसी पार्टी में अगर अच्छे पद देना है तो एक्सपीरियंस के हिसाब से दें, या फिर उसमें चुनाव कराएं। वुमेन रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए हर पार्टी में, कम से कम 1/3 महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। अगर 60 सदस्य हैं तो कम से कम 20 सदस्य महिला। अगर 60 सदस्य वाली पार्टी है तो कम से कम उसमें 20 महिला सदस्य होंगे। 1/3 सीट्स महिला की होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग देयर शुड बी स्टेट फंडिंग। इलेक्शंस के लिए स्टेट फंडिंग हो। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू, सरकार पार्टी को पैसे दे इलेक्शंस में खर्च करने के लिए। लिंक पे प्रेशर एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन।
लेइंग प्रेशर्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, यहाँ बता रहा है लेइंग प्रेशर। तो लेइंग प्रेशर एक लोगों को मतलब पॉलिटिकल पार्टी में सुधार तभी आ सकता है जब लोग प्रेशर दें कि आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो आप चुनाव हम आपको वोट नहीं देंगे या तो हम चुनाव आप हार जाएंगे। तो यहाँ पे द पब्लिक शुड गिव प्रेशर्स टू द पॉलिटिकल पार्टी दैट इफ दे वुड नॉट वर्क फॉर अस देन दे वुड बी लॉस दे वुड लॉस द इलेक्शन। तो यहाँ पे पब्लिक को एक प्रेशराइज करना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी को, अगर वो कार्य नहीं करते हैं, विकास काम नहीं करते हैं तो उनको हम मौके नहीं देंगे। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो लोग चाहते हैं समाज में बदलाव चाहते हैं, जो लोग समाज के लिए विकास का काम करना चाहते हैं, जो समाज के लिए भलाई का काम करना चाहते हैं, या जो एक अच्छी विचारधारा के साथ एक लोकतंत्र रूप में एक लोकतंत्र के पक्ष को देते हुए या फिर संविधान पर चलते हुए अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उनको उन पार्टियों में जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस। अगर राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी तभी सुधर सकते हैं तो जो लोग बदलाव को चाहते हैं, उन बदलाव को जो लोग चाहते हैं उनको पार्टी में होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, तभी क्वालिटी जो एक डेमोक्रेसी क्वालिटी लोकतंत्र गुणवत्ता तभी में सुधार आएगा। जो व्यक्ति समाज में जागरूकता पार्टिसिपेशन या फिर समाज में बदलाव चाहते हैं, आर्थिक बदलाव या देश का विकास करना चाहते हैं, उनको उस पार्टी में रहकर कार्य करना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।